झांसी में फाइनेंस कंपनी के नाम पर एक व्यक्ति ने लगभग 4 दर्जन लोगों को निशाना बनाकर करोड़ों का चूना लगाने का काम किया है। बता दें कि कम ब्याज पर लोन दिलाने की बात कहकर पहले तो लोगों को लोन पास कराया और उसके बाद आरटीजीएस के माध्यम से पूरा पैसा अपने खाते में ले लिया। लोग परेशान तो तब होने लगे जब लोन की किस्तें उनके खाते से कटने लगी, जबकि उनके लोन अमाउंट पर मौज कोई और ही ले रहा था। इस मामले में पीड़ितों ने थाने में तहरीर देकर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि धोखेबाज से उनकी रकम वापस दिलाई जाए। संवाददाता संगीता राजभर की रिपोर्ट। मेरा नाम महमूद खान है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इनको पैसे दिए अपना लोन क्लियर कराने के लिए अपने अकाउंट से अजय भार्गव को, उसकी वाइफ को स्वाति भार्गव को, और ये लोग संगठित बनाकर गैंग बनाकर एक संगठित अपराध करके रखा है। संगठित लोग, हाँ मेरे पास बिल्कुल पूरे साक्ष्य हैं इनका, जिसमें इनके पिताजी राम नरेश भार्गव और ससुर राजेश तिवारी जी भी संलिप्त हैं। और इसके लिए देखिए, ये मेरी रसीद इन्होंने मेरे को दे दी कि आपका अकाउंट क्लियर हो गया, 40 लाख मैंने जमा कर दिए हैं, अब आपके पास आपको ईएमआई जमा नहीं करनी है। और जैसे ही मैं अपनी बेटी के पास गया यूरोप, तो वहाँ से LIC वालों ने मेरे घर पे चस्पा कर दिया कि आपके अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं किया। उन्होंने मेरे को जमा करने की रसीद दे दी है। तो ये सिद्धि विनायक फाइनेंस सर्विस नाम से एक फर्म खोले हुए हैं। अजय भार्गव, स्वाति भार्गव, तिवारी जी, नरेश तिवारी जी, इनके 4 लोग हैं। तो ये जीवन साहब है, ये इनका ऑफिस है मैडम। ये कहाँ, बाबूलाल कारखाने के पास इनका ऑफिस खोला हुआ है इन्होंने, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। क्या हुआ था, किस तरह से पैसे लिए? पैसा उन्होंने इस तरह से लिया मैडम, हम लोगों से कहा कि हम लोगों चूंकि एक्चुअल लोन थे LIC हाउसिंग फाइनेंस से, हम लोगों के लोन थे, तो उस लोन में उन्होंने ये कहा कि कम ब्याज की स्कीम चल रही है, तो 12% पे जो लोन चल रहा है उसको हम कम करा के 8% पे कर देंगे। तो हम लोगों ने कहा भाई ठीक है, आप 8% लोन हो जाएगा। तो उन्होंने हम लोगों से चेकें ले ली कम लोन कराने के लिए, गारंटी के लिए चेकें ले ली। तो उन्होंने कुछ लोगों मतलब जो चेकें जो थी वो आरटीजीएस करा के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा ली चेकें। किसी का 1 करोड़ 40 लाख रुपए का हिसाब किताब है, किसी का 90 लाख रुपए का हिसाब किताब है, किसी का 50 लाख रुपए का है। तो ऐसे कर करके उन्होंने करीब 50 लोगों से मैडम 50 करोड़ 20-25 करोड़ रुपए का हिसाब किताब उन्होंने बना लिया। किसी को जमीन दिखा दी कि हमारी जमीन है, ये गारंटी भी दिखा रहे हैं। किसी से उन्होंने चेक दे दिए, इनकी चेक है, इनके वाइफ के नाम की चेक है, इनके ससुर। एक्चुअल में इनके सालों लोगों की मोटर ऑपरेंडी ये थी कि पैसा ले लो और आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। पिछले 2 साल से मैडम पैसा लिए हुए हैं और लोगों को घुमा रहे हैं। किसी के 1 करोड़ 40 लाख रुपए। ये संगठन आर्थिक अपराध रूप से ये नुकसान पहुंचा रहा है, इनके आर्थिक रूप से ये गैंग बना के काम कर रहे हैं मैडम, ये आर्थिक अपराध। और ये लोगों इनके पास गए तो ये जान से मारने धमकी भी देते हैं लोगों को। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी वही पर्टिकुलर अलग लोगों की कंप्लेन लिख ली जाए इसमें। सत्ता का दबाव तो मैडम अभी नहीं समझ में आया, लेकिन हम लोगों के पास सारी चीजों के रिटर्न प्रूफ हैं। जो हम लोगों ने आरटीजीएस किया उस आरटीजीएस के प्रूफ है, इनके द्वारा दिए गए चेक हैं, जो चेक बाउंस हो गए हैं। इसके पहले शिकायत मैडम की गई, लेकिन पहले उसको गई FIR में इनकी दर्ज हुई। महमूद भाई साहब है, इनकी FIR दर्ज है, उस पर कार्रवाई भी चल रही है। इनके 1 करोड़ 10 लाख रुपए हैं। हम लोग ये है कि हम लोग अपनी शिकायतें लेके आए हुए हैं, सभी कार्रवाई होना बाकी है। हम लोग ये चाह रहे हैं, हमें संतुष्ट हो। हम लोग ये चाहते हैं कि इन पे संगठित अपराध के रूप में, आर्थिक शाखा के रूप में गैंगस्टर रूप लग जाए और इन पे ये कार्रवाई हो जाए कि ये आगे भविष्य में निर्दोष लोगों को, गरीब लोगों को और प्रताड़ित ना कर पाए। इनकी और हम लोगों का पैसा वापस दिला दिया जाए, संपत्ति प्लेज कर दी जाए, इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए, इनकी कितनी संपत्ति है वो संपत्ति को अटैच कर दी जाए, उससे हम लोगों को पैसा वापस मिल जाए। क्योंकि सारे हम लोग सरकारी कर्मचारी लोग हैं, मध्यम वर्गीय मैडम लोग हैं। जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके इनको दिया गया, उस पैसे का दुरुपयोग कर लिया। पैसा इनका जांच की जाए कहाँ इनका पैसा गया, और हम लोगों का मुकदमे इनको कायम कर दिया। सबसे अलग अलग धारा के मुकदमे, किसी की जमीन का मुकदमा दिखाया है, किसी का चेक किया है, किसी का चेक बाउंस हो गया है, किसी का आरटीजीएस किया है। तो हम सारे लोगों के मुकदमे अलग अलग धारा में दर्ज किए।